नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर ER. सर। और आज का सब्जेक्ट रहेगा हमारा थर्मल इंजीनियरिंग। और थर्मल इंजीनियरिंग में सेकंड चैप्टर में टॉपिक रहेगा हमारा वाष्प निर्माण में प्रयुक्त चरण। यदि हम भाप को बनाते हैं, स्टीम, यदि हम स्टीम को प्रोड्यूस करते हैं तो कौन कौन से उसके स्टेप रहेंगे, उन स्टेप के बारे में हम लोग जानेंगे। और यदि हम स्टीम की बात करें तो स्टीम को समझने के लिए हमें TH डायग्राम के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा TH डायग्राम। TH डायग्राम क्या कहलाता है? जिसे कहते हैं टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम। टेम्परेचर तो आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन एंथैल्पी थोड़ा टिपिकल पड़ जाता है। तो एंथैल्पी आपका, इसके पहले एक वीडियो बनाई है, आप उसमें देख सकते हैं कि एंथैल्पी किसे कहते हैं। ठीक है, यदि एंथैल्पी का टॉपिक लेकर प्रेजेंट में हम पढ़ाएंगे तो क्या होगा, वीडियो हमारी बड़ी बन जाएगी। इसलिए आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर स्टेप बाय स्टेप आप सभी देखिए, आपका एंथैल्पी भी समझ में आ जाएगा। और ये मान के चलिए कि आप टेक्निकल फील्ड से हैं, तो टेक्निकल फील्ड में आपके लिए कोई भी टॉपिक बेकार का नहीं है, वो आपके लिए यूजफुल है, नॉलेजेबल है और आपके किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो समझते हैं। पहले यहां पर टाइम एक ग्राफ खींचेंगे, PH ग्राफ, जिसमें से ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा और ये रिप्रेजेंट करेगा आपका एंथैल्पी को। ठीक है, ये आ गया, ये पॉइंट हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव और नीचे जाते हैं तो नेगेटिव। तो यहां आ गया आपके -T, ये टेम्परेचर हो गया हमारा माइनस में। और यदि हम 0 से ऊपर आए तो ये आ गया आपके TS। TS का मतलब हो गया आपका सैचुरेटेड टेम्परेचर। और यदि यहां पे आ गया TSUP, ये आ गया आपका सुपर हीटेड टेम्परेचर। ठीक है, और अब यहां पर क्या करते हैं, यहां पर यदि हम यहां से इसको स्टार्ट करें तो ये तो हमारा ये आ गया इस टेम्परेचर पर, ये आ गया आपका TS टेम्परेचर, और ये आ गया आपका T सुपर। लीजिए 3 टेम्परेचर मिल गए, और इसको आप वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी इसको खींच लीजिए -T वाले टेम्परेचर। अब यहां पर देखेंगे, ये आ गया -T, कौन सा है, यहां पर -T फिर क्या होगा, अब टेम्परेचर जब माइनस में तो क्या होगा, बर्फ, हमारा जो पानी है वो क्या होगा, बर्फ की फॉर्म में होगा। तो यहां से स्टार्ट करते हैं T, और कहां तक जाएंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी आपका ये समझ लीजिए कि कुछ बर्फ भी होगी, कुछ पानी होगा। तो ये आपका जो ये टेम्परेचर आया वो हो गया आपका P, और ये आ गया आपका Q। ठीक है, P और Q टेम्परेचर। इसमें क्या है, यहां पर लिया है ठोस बर्फ को, इसको देखेंगे दूसरी पेंसिल से देख लेते हैं। ये आ गया आपका ठोस अवस्था, ठोस। ठीक है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो इसको लीजिए, ठोस अवस्था कौन सी, बर्फ की। लीजिए, ठोस अवस्था आ गई। अब जब Q पे आए तो Q पे क्या होगा, यहां पर
आने के बाद, मतलब आपका P और Q, मतलब यहां पर बर्फ है और यहां पर पूर्ण रूप में बर्फ पानी में बदली नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं, Q से जाएंगे R, Q से R जब हम जाएंगे तो क्या होगा, बर्फ यहां पर क्या बन जाएगी, Q से R, यहां पर बर्फ क्या हुई, पूरी गल गई, ठीक है। तो यह आ गया आपका गलन, यहां पर बर्फ गल गई। तो बर्फ जब गली तो बर्फ को गलने में कुछ ना कुछ उसको टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। वो टेम्परेचर उसने कहां से लिया, एनवायरमेंट से लिया, वातावरण से लिया। इसलिए जो वातावरण से हीट उसने ली, ऊष्मा को लिया, उसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा, ठीक है, लेटेंट हीट। गुप्त ऊष्मा, ठीक है। गुप्त ऊष्मा हमारे यहां पर आ गई। इसके बाद अब क्या होगा, इसके बाद जब क्या करेंगे, आर से जाएंगे एस की तरफ। अब आर से जब एस तरफ जाएंगे तो क्या होगा कि जो द्रव है, यह जो पानी है, वो क्या होगा आपका, आर से एस में क्या होगा, टेम्परेचर में वृद्धि होगी। जो आपका जो यहां पर बर्फ थी वो पिघल गई। अब आर के बाद क्या होगा, उसमें टेम्परेचर में वृद्धि होगी। अब टेम्परेचर में वृद्धि होगी तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये आपके यहां आ गए टेम्परेचर में वृद्धि, तो ये आ गया आपका एस, आर एस, ठीक है। आर एस क्या होगा, द्रव अवस्था हो गई, यहां पर द्रव अवस्था। एस के बाद अब यहां पर हो गई आपकी, एस के बाद टी, टी आ गया बाष्पन, यह आ गया आपकी स्टीम। और जैसे ही स्टीम आए तो अब देखिए टेम्परेचर कहां, टेम्परेचर यहां पे दिया इसका सुपर, कैसे तो सुपर हीटेड, ठीक है, टी एस टी, और इसको कर दिया आपका यू, ठीक। यानी आपकी गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था, ठीक है। अब गैसीय अवस्था में ये तो आपके यहां है। अब चलते हैं एंथैल्पी। ये हमारा ये आ गया, ये आ गया आपके इस पॉइंट पर, ये पॉइंट आपका ये आ गया, ये पॉइंट ये आ गया, और ये पॉइंट आपका ये आ गया, जिसको आपने थोड़ा बढ़ा दिया। तो यहां तो आ गया आपकी Q से R, ये तो आपका गुप्त ऊष्मा हो गई, ठीक है। यह आ गया आपका द्रव अवस्था। जब स्टीम कन्वर्ट हुई थी तो इसको कहते हैं HF क्या है, सेंसिबल हीट है। फिर आगे आपके यहां पर आए तो ये होगी वाष्प की गुप्त ऊष्मा, इसको डिनोट कीजिए आपका HG। HG क्या है, वाष्प की गुप्त ऊष्मा। स्टीम लेटेंट हीट, ठीक है। और फिर आगे आपके अतितप्त सुपर हीटेड, इसको कहते हैं HU। ये पॉइंट आप समझ गए। अगर आप ये पॉइंट समझ गए तो बाकी थ्योरी लिखना तो हो जाएगा आसान। तो एक बार और देख लेते हैं कि यदि हम भाप को बनाते हैं तो निम्न हमारे स्टेप होंगे, और इस ग्राफ को कहते हैं TH डायग्राम। TH डायग्राम में ये वर्टिकल जो लाइन है वो दिखाती है आपका टेम्परेचर, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो दिखाती है आपका एंथैल्पी। अब यहां पर आपका जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है,
0 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपका सैचुरेटेड और सुपर हीटेड टेम्परेचर है, और आपका ये आ गया माइनस में टेम्परेचर, और ये आ गया आपका एंथैल्पी। अब क्या करेंगे कि यदि हम यहां पर टेम्परेचर को किस में देख रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर, यहां पर जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर को जल को गर्म करके अतितप्त भाप में बदलना, ठीक है। इस प्रक्रिया में TH डायग्राम को समझेंगे। तो भाप बनाने के निम्न स्टेप हैं, कौन कौन से हैं? पहला स्टेप है आपका ये वाला, पहला, दूसरा, तीसरा, 4 और 5, 5 स्टेप हैं, ठीक है। 5 स्टेप में क्या कहते हैं, PQ। PQ क्या है? इस चरण के दौरान स्थिर दाब पर किसी निश्चित, ठीक है, इसमें P और Q में किसी निश्चित द्रव्यमान की बर्फ को ऊष्मा प्रदान की जाती है। मतलब किसी भी एक द्रव्यमान, मतलब कोई भी निश्चित द्रव्यमान की हमने बर्फ ली और उसको क्या करते हैं, हीट देना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, प्रदान की जाती है, जिसके कारण बर्फ की अवस्था परिवर्तित हो जाती है। मतलब आपका जो बर्फ थी वो P से Q के बीच में इसकी अवस्था बदल जाती है, ठोस से द्रव में बदल जाता है। यह आ गया आपका ठोस से द्रव में बदल गया। अब बात करते हैं Q और R। अब Q और R स्टेप में क्या करते हैं, इस चरण के दौरान, इस स्टेप के दौरान ऊष्मा की बढ़ोतरी के कारण हीट क्या करती है, बढ़ती है। तो इसके कारण क्या होता है, संपूर्ण बर्फ क्या है, यहां से यहां पर संपूर्ण बर्फ क्या हो गई, वो पिघल गई, ठीक है। तो इसमें जो ऊष्मा दी गई वो कहलाती है आपकी लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मिली तभी बर्फ पिघली। जैसा आपने देखा होगा कि जब ओले वगैरह गिरते हैं, तो जब ओले गिर रहे होते हैं उस समय ठंडक नहीं होती है। ठंडक तब लगती है जब वो ओले पिघलना प्रारंभ कर देते हैं। जब ओले पिघलेंगे तो क्या होगा, उनको हीट की आवश्यकता होती है, और वो हीट वो कहां से लेते हैं, वातावरण से, एनवायरमेंट से। तो जो वातावरण से हीट ली जाती है उसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। तो वही आपकी यहां पर आ गए। अब R से S के बीच में, ठीक है, R से S के बीच में क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस ऊष्मा के प्रवाह के कारण तापमान में वृद्धि होने लगती है, टेम्परेचर में इंक्रीज। देखिए टेम्परेचर क्या होगा, यहां पर टेम्परेचर नहीं बढ़ा, बट यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टेम्परेचर नहीं बढ़ा, परंतु H बढ़ा, एंथैल्पी बढ़ी। लेकिन इस पॉइंट के बाद क्या होता है कि दोनों चीजें बढ़ रही हैं, टेम्परेचर भी बढ़ा, ठीक है, TS आ गए, और ये आपका HF आ गए, एंथैल्पी भी इंक्रीज होती है। इस चरण के दौरान दाब को संतृप्त दाब कहते हैं, और इस चरण के दौरान क्या होता है, इसका जो बाष्पन होगा वो आपका 1 बार हो जाता है, क्योंकि इस चरण के दौरान दाब में वृद्धि होने लगती, प्रेशर में इंक्रीजमेंट होना प्रारंभ हो जाता है। लीजिए यहां पर आ गए। अब है ST, स्टीम। इस पॉइंट के पश्चात ऊष्मा बढ़ती है, ठीक है, तथा जल का बाष्पन होना प्रारंभ कर देता है। मतलब इसके बाद क्या होता है, जो वाटर है, पानी है, वो वाष्प में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देता है ST में। बाष्पन के पश्चात जल में, मतलब जो जल है वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, कन्वर्ट हो गया। और चरण के दो इस स्टेप में तापमान कांस्टेंट बना रहता है, ठीक है, और प्रारंभ में जो वाष्प बनता है उसमें जल के कण विद्यमान होते हैं। मतलब क्या है कि शुरुआत में जो भाप बनती है वो होती है वेट स्टीम। कौन सी, WET, वेट,
वेट स्टीम, ठीक है। इसको कहते हैं गीली भाप, क्योंकि इसमें पानी के अंश रहते हैं। और फिर इसी भाप को क्या करते हैं, गर्म किया जाता है, तो ये भाप आपके आ जाती है ड्राई स्टीम, जिसे कहते हैं सूखी भाप। और फिर इसी भाप को और गर्म करते हैं तो ये आ जाती है आपकी सुपर हीटेड स्टीम, ठीक है। तो आप टी और यू, टीयू में क्या होता है, इसमें शुष्क और संतृप्त भाप को, मतलब जो आपका सैचुरेटेड और ड्राई स्टीम को ऊष्मा प्रदान की जाती है। मतलब आपका जो यहां पर जो सूखी भाप है उसको क्या किया, और हीटेड किया, तो इससे क्या होगा, संतृप्त तापमान में वृद्धि होने लगती है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं अतितापन, सुपर हीटेड टेम्परेचर, ठीक है। तथा प्रक्रिया के दौरान भाप को अतितप्त भाप के सुपर हीटेड स्टीम कह दिया जाता है, और इस चरण के दौरान भाप को प्रदान की गई ऊष्मा को सुपर हीटेड कहते हैं। और यह जो गैस है वो किसकी तरह, किस वैज्ञानिक के नियम पर कार्य करती है, वो रहती है आपकी बायस और चार्ल्स के नियम के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आप समझ गए होंगे कि यदि भाप को बनाना होता है, कहां से, बर्फ से सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करना होता है, तो TH डायग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा टॉपिक। नहीं समझ में आया होगा तो ये मान के चलिए कि टफ है, ठीक है। अब उसके लिए झूठी आशा या दिलासा नहीं दे सकते हैं कि टॉपिक आसान है, क्योंकि टॉपिक टिपिकल है। इसी थर्मल इंजीनियरिंग से बहुत सारे सब्जेक्ट बन के तैयार हो जाते हैं, जैसे थर्मल इंजीनियरिंग होगा, थर्मोडायनेमिक्स होगा, आपके एफएम भी इसी में आ जाती है, और हाइड्रोलिक्स का भी पोर्शन इसी में आता है, तो कुछ पोर्शन इसका मिल जाता है। तो ये समझ के चलिए कि अगर आपने शुरू के स्टेप अगर आपने सही से उनको कवर कर लिया तो आगे काफी हेल्पफुल होंगे। अदरवाइज क्या सिचुएशन होगी, आपकी कहते हैं ना कि बाहर फिर कोचिंग करने जाना पड़ता है, जहां पर फिर फीस लगती कितनी, और चला कि वहां पे 1,80,000 रुपए दे रहे हैं साल भर की, और फिर पढ़ाई होगी तो शायद फिर उसमें मन लगे, क्योंकि अभी तो ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस रहती हैं तो थोड़ा उसकी वैल्यू कम रहती है, लेकिन वहां पर पढ़ाने वाले भी वही व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, और अगर आप वीडियो नहीं समझे तो एक बार और देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगी। अपने लिए आप इतना तो कर सकते हैं, अगर आप अपने लिए इतना कर सकते हैं तो इनफ है, ठीक है। तो ये आपका TH डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।